नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और लगातार आपको बता रहे हैं रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की जेल ड्रग्स मामले में हो गई है। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और अब से कुछ मिनट पहले यह फैसला दिया कि 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। हालांकि आपको बता दें कि रिया की जमानत पर भी सुनवाई अभी चल रही है, लेकिन फिलहाल तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक ड्रग्स मामले में 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला अदालत ने सुना दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया। यानी कि अदालत में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दलीलें रखी थी, जो तर्क रखे थे, उनको अदालत ने माना और रिया चक्रवर्ती को अगले 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुना दिया है। मौसमी सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं, मुनीश पांडे और दिव्येश हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। चित्रा, क्या खबर आपके पास आ रही है, बताइए। और देखिए, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार हम यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इंतजार हम मुझे लगता है, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमें थोड़ा सा इंतजार, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती है, क्योंकि अंदर जो अधिकारी मौजूद है लगातार हमारे आज तक के संवाददाता उनके संपर्क में हैं। और यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि फिलहाल न्यायिक हिरासत 14 दिनों की, और यकीनन अगर बेल एप्लीकेशन उनके खारिज हो जाती है तो जेल जाना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को। पवन, हम चाहेंगे यहाँ की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। पीछे पुलिस की जो बस है वो उसको ऑन करके रखा गया है, उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। इसके अलावा पीछे हालांकि सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे मुंबई पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस माले को हम दिखाना चाहेंगे, उस मंजिल को हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर रिया चक्रवर्ती की इस वक्त मौजूदगी है। पवन, आपको दिखाएंगे तस्वीरें एक्सचेंज बिल्डिंग की का ऊपरी वाला माला। मैं चाहूंगी उस खिड़की को दिखाएं जहां पर अंदर वो खिड़की आप देख रहे हैं, उसी के अंदर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई चल रही थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत इस वक्त रिया चक्रवर्ती को, यानी कि तमाम दलीलें जो उनकी ओर से रखी गई थी वो तमाम दलीलें काम नहीं आई और अब 14 दिनों की ये न्यायिक हिरासत, यानी कि जेल जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा और इंतजार। हालांकि एक लाइन इसमें और जोड़ते हुए कि क्या बेल एप्लीकेशन को लेकर फाइनल फैसला हो चुका है। जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें मिलती है, अधिकारियों के लगातार हम टच में हैं, वैसे ही अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत ये बताता है कि किस तरह से तमाम सबूत उनके खिलाफ थे, तमाम बातें उनके लगातार खिलाफ जारी थी। 20 घंटों की ताबड़तोड़ लंबी चौड़ी पूछताछ। मैं चाहूंगी आशुतोष के पास कोई बड़ी खबर है। आशुतोष हमारे संवाददाता, आशुतोष जल्दी आइए, क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? बेल पर सुनवाई चल रही है, जो अभी हमें जानकारी मिली है, क्योंकि बेल का मतलब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत और उसके बाद बेल पर सुनवाई जारी है। बिल्कुल, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, क्योंकि वो मांगी थी एनसीबी ने, और वो जब कोर्ट ने जैसे ही दे दी है तो रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने तुरंत कहा, क्योंकि देखिए इसमें जो बाकी 3 लोग हैं और एनसीबी कह रही है कि अब किसी की रिमांड की जरूरत नहीं है, तो बेल पर सुनवाई की जाए, जैसे उस पर जानकारी आएगी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है, क्या ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि पहले एनसीबी की बातें रखी जाए कि देखिए भैया हमने गिरफ्तार किया है, आप इनको इतने दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए, और उसके बाद फिर बेल एप्लीकेशन की बारी आती है, उसको फाइल करने के बाद फिर उस पर बातचीत और दूसरे पक्ष की दलीलें शुरू होती है। इसको ऐसे समझिए कि आज जो मामला था, सबसे पहले वो गिरफ्तार हुई। गिरफ्तार होते ही जब उन्होंने कहा कि हमें रिमांड नहीं चाहिए, तो उन्होंने याचिका दे दी कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। जुडिशियल कस्टडी का विरोध किया गया रिया चक्रवर्ती की ओर से, कोर्ट ने उसे नहीं माना, वो दे दी। लेकिन जैसे जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं, अगला प्रोसेस है कि आप अपने क्लाइंट के लिए बेल मांग सकते हैं तुरंत। एक सेकंड, मैं तुरंत आ रही हूँ। आशुतोष यहीं पर रहिए। पवन, दिखाइए हमारे दर्शकों को ये वो बस आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यही वो बस थी। रिया चक्रवर्ती जब यहाँ से हॉस्पिटल जा रही थी तो सबसे पीछे ये बस जा रही थी। अब इसको स्टार्ट करके छोड़ा गया है। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी बाहर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं। सामने एक बड़े अधिकारी की, किसी पुलिस अधिकारी की गाड़ी आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी नहीं है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों की ये न्यायिक हिरासत, यानी कि सीधे जेल। लेकिन बेल एप्लीकेशन पर भी इस वक्त सुनवाई जारी है। अंदर से आशुतोष, लगातार आप अधिकारियों के संपर्क में हैं, बताइए अंदर से जिन अधिकारियों से, जो आपके सोर्सेज है इधर बताइए, क्योंकि लगातार आज ये सबसे बड़ी खबर
खबर सबसे पहले आज तक ने अपने दर्शकों के सामने रखी थी कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले आज तक ने बताया था और पूरे मामले का हर एक पक्ष दिखाया था। तो ये बताइए, अंदर जो आपके सोर्सेज हैं जो लगातार सही जानकारी दे रहे हैं, बेल एप्लीकेशन को लेकर क्या बता पाए हैं? बेल एप्लीकेशन में रिया चक्रवर्ती की ओर से ये कहा जाएगा कि अगर मामला इतना संगीन नहीं है कि एनसीबी रिमांड मांग रही है, तो ऐसे में 14 दिन उन्हें रखने का औचित्य नहीं बनता। साथ ही प्रक्रिया के तहत रिया चक्रवर्ती के वकील ये भी कोर्ट को कह सकते हैं कि हम जब भी जांच की जरूरत पड़ेगी हम मौजूद होंगे। अब अपनी बात दिवेश को भी मैं चाहूंगी, दिवेश में लगातार फोन पर बातचीत कर रहे थे। दिवेश हमारे पास है, आप अपनी बात पूरी करें। और साथ ही देखिए, बिल्कुल जब तक वो कहेंगे कि देखिए हम जांच में हमेशा सहयोग करेंगे, जब जरूरत होगी यहीं पर होंगे, कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ कंडीशंस के साथ साथ ऐसे में कोर्ट सुनवाई कर सकता है। लेकिन सबसे अहम बात एक और चीज बता दें कि अगर बेल याचिका भी आज इस कोर्ट से खारिज होती है तो आगे होता है सत्र न्यायालय, उसके बाद होता है हाई कोर्ट। लेकिन आज रात उन्हें सेंट्रल जेल नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से सूर्यास्त के बाद जब कैदियों की गिनती हो जाती है तो उसके दरवाजे बंद होते हैं। ऐसे क्या होगा, यहीं पर रखा जाएगा एक्सेल बिल्डिंग में? आज रात उन्हें इसी पुलिस स्टेशन, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन ये जो बस ऑन करके रखी गई है, ऐसा क्यों अंदर? ऐसा तो है नहीं कि एसी की वजह से ऑन करके रखा, खिड़कियां खुली हुई है। देखिए, रिया चक्रवर्ती को क्या कहीं वापस मेडिकल के लिए ले जाना हो या उसके अलावा किसी गेस्ट हाउस में कहीं और रखें, क्योंकि एक तरह जब आपने जेल कह दिया तो किसी जगह को मजिस्ट्रेट डिक्लेयर कर सकता है। प्लीज दिवेश को बुलाइए। दिवेश लगातार अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर रहे थे, दिवेश को बुलाइए, जल्दी से उनसे भी बातचीत करें। तो ऐसे में कोर्ट ये डेजिग्नेट कर देता है कि आज रात के लिए यही सेंट्रल जेल है और उसके बाद उन्हें कल सुबह हो सकता है भेजा, अगर बेल याचिका खारिज होती है तब इस केस में उन्हें सेंट्रल जेल जो आर्थर रोड है भाईखला के पास, वहां भेजा जा सकता है। लेकिन अभी ऑप्शन है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वो सुनवाई करवा रही है बेल की, उसके बाद अगर यहाँ खारिज होती है तो सत्र न्यायालय जाएंगे। सवाल ये है क्या आधार हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बता दें, अभी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत जो पहला फैसला आया है, बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई लगातार जारी है। आशुतोष अंदर के अधिकारियों के संपर्क में है, जैसे वो कंफर्म करेंगे कि बेल एप्लीकेशन का अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये जानकारी अपने दर्शकों तक हम देंगे। लेकिन यहाँ पर समझिए, देखिए, बेल का जो मजबूत आधार रिया चक्रवर्ती की ओर से अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1, एनसीबी के अधिकारी खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। एनसीबी के अधिकारी खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि जब जिस वक्त भी बुलाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती अंदर जा रही है, और बकायदा एनसीबी के अधिकारियों का इस पूरे मामले पर स्टेटमेंट भी है मीडिया के सामने। तो ऐसे में इन तमाम आधारों के हिसाब से वहां पर पक्ष रखने की कोशिश की जा रही है कि अगर एनसीबी को पूरे मामले में अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं करनी है, चूंकि एनसीबी ने अपनी कस्टडी नहीं मानी थी, जुडिशियल कस्टडी की ही डिमांड की गई थी और उसको पूरा किया गया। यकीनन इस आधार पर क्या पक्ष मजबूत हो सकता है रिया चक्रवर्ती का, ये जो तमाम दलीलें दी जा रही है? सबसे पहले देखिए, वो ये कह सकती हैं कि किसी भी तरह का सीजर रिया चक्रवर्ती से नहीं हुआ है। रिया चक्रवर्ती ने ये माना है कि देखिए वो ड्रग प्रोक्योर करती थी लेकिन कंज्यूम नहीं करती थी, ऐसे केस में कोई सब्सटेंशियल केस नहीं मिलता। ये आधार वो अपनी डिफेंड में देंगे। लेकिन इस समय हमारे सहयोगी साहिल जोशी जो एक जानकारी भेज रहे हैं, उसके मुताबिक जज बेल एप्लीकेशन पर इस समय ऑर्डर लिखवा रहे हैं, यानी अब से किसी भी क्षण ऑर्डर आ जाएगा कि रिया को आज की रात जमानत मिलेगी या उन्हें बेल होगी या उन्हें जेल होगी। बस अब से कुछ ही देर का इंतजार है चित्रा, जब थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ देर का और इंतजार, और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जेल जाएंगी रिया चक्रवर्ती या फिर अपने घर पर जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल पुलिस की जो बस है वो रोहित पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती को कहां पर लेकर जाना है ये अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन जेल मैनुअल ये कहता है कि रात में किसी भी कैदी को अंदर नहीं लेकर जाया जा सकता। तो क्या अगर उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाती है तो फिर यहीं पर जो अस्थायी जेल है उसके अंदर रखा जाता है या फिर क्या होता है? बस कुछ ही पलों में रोहित मुझे लगता है कि ये खबर भी कंफर्म हो जाएगी, जैसा कि लगातार साहिल और आशुतोष वापस आते हैं आपके पास। मुनीश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लगातार संपर्क में हैं अंदर और लगातार जानकारी वहां से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुनीश पांडे, क्या खबर आपके पास आ रही है, क्या होगा आगे आज? जी देखिए, जो जानकारी मेरे पास इस वक्त है कि ऑर्डर जो है इसमें डिक्टेट किया जा रहा है, जेल होगी या बेल होगी उसको लेकर जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपना ऑर्डर दे रहे हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है इस वक्त कि बहुत मुश्किल है कि रिया चक्रवर्ती को आज बेल मिलेगी, इस तरह के अनुमान लग रहे हैं। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार पूरा ऑर्डर क्या आता है। लेकिन ऑर्डर को पढ़ना मजिस्ट्रेट ने शुरू कर दिया है, यानी कि कुछ ही मिनटों का वक्त लगेगा जब ये बात पता चल जाएगी आखिरकार रिया चक्रवर्ती अपने घर में जाएंगी या फिर वो जेल जाएंगी। अगर वो जेल जाती हैं तो ना तो उनको एनसीबी अपनी गाड़ी से लेकर जाएगा, ना तो उनको मुंबई पुलिस की कॉन्वॉय मिलेगी, उनको एक मुंबई पुलिस की वैन से भाईखला जेल में लेकर जाया जा सकता है। एनसीबी दफ्तर में क्या उनको रख सकती है न्यायिक हिरासत में या नहीं, ये भी
पूरा का पूरा मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन पर तय करेगा, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देते हैं कि उन्हें भायखला जेल न ले जाकर एनसीबी के दफ्तर में रखा जाए, अगर बेल रिजेक्ट होती है तो ऐसे मामलों में वो पूरा का पूरा मजिस्ट्रेट के ऊपर होगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ये बोलते हैं कि नहीं, उनको भायखला जेल में रखना चाहिए, तो भायखला जेल में भी लेकर जाया जा सकता है। अभी जो है ऑर्डर पढ़ा जा रहा है और ऑर्डर पढ़ने के बाद में जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कि कुछ ही मिनटों का वक्त है जबकि ये पता चल जाएगा कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को जेल होती है या बेल होती है। रोहित बता रहे हैं मुनीश पांडे, ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है और उसके बाद यह तय होगा रिया चक्रवर्ती को बेल होगी या फिर जेल होगी। अब से कुछ मिनट के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी पूरी तरह से क्या होने वाला है आगे। वैसे आपको बता दें कि एनसीबी ने जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत रिया चक्रवर्ती के लिए मांगी थी वो दे दी गई है। अदालत ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 14 दिन के लिए रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए। उसके बाद उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई, जिसके सुनवाई के फैसले पर यह तय होगा कि रिया आज जेल जाएंगी या फिर बेल मिलने पर वो घर जा सकेंगी। उसी फैसले को अब लिखवाया जा रहा है। किसी भी समय यह फैसला आ सकता है, किसी भी समय इस मामले में बड़ी खबर आ सकती है कि रिया चक्रवर्ती को जो जेल हुई है 14 दिन की वो उन्हें भुगतनी पड़ेगी या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी। मौसमी सिंह हमारे साथ वहां पर मौजूद है। मौसमी सिंह, दिखाइए वहां पर क्या हलचल, क्या हरकत इस समय चल रही है। दिव्येश भी हमारे साथ वहां पर मौजूद है। चित्रा, आप दिखाइए क्या हो रहा है वहां पर अभी। देखिए, मैं चाहूंगी एक बार फिर से पवन आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएं, वो खिड़की जिसके अंदर लगातार इस पूरे मामले की सुनवाई काफी देर से चल रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 7:45 के बाद ये सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद लगातार अपना पक्ष एनसीबी की ओर से रखा गया। सबसे पहले ये बातें कही गई कि इनको जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों की दीजिए और उसके बाद उसने इसके पीछे का आधार बताया जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे। चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हो रही है तो बहुत सारी चीजें डिजिटल भी थी और वहीं पर रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ भी हुई थी बीते 3 दिनों में 20 घंटे तक। वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी और उसके आधार पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। लेकिन क्या उनको बेल मिल जाएगी? देखिए, इस तरह के मामलों में जो एक्सपर्ट कहते हैं कि चूंकि एनसीबी ने खुद की रिमांड नहीं मांगी है रिया चक्रवर्ती के लिए और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की बात कही है, तो रिया चक्रवर्ती की ओर से जो दलीलें रखी जाएंगी हो सकता है उसका आधार थोड़ा मजबूत हो। लेकिन आशुतोष बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें फंस सकती हैं रिया चक्रवर्ती। बताइए। जो इन्होंने न्यायिक हिरासत के लिए एनसीबी ने केस बनाया है उसमें सेक्शन 27A एनडीपीएस एक्ट का लगाया है, जो सीधा कहता है कि फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक एंड हार्बरिंग ऑफेंडर 10 साल की मिनिमम सजा है, न्यूनतम सजा है। ऐसे केस में कई बार लोकल कोर्ट से और एनडीपीएस एक्ट में जमानत मिलना मुश्किल होता है। कई सारी धाराएं हैं जिसमें जमानत आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस तरह के सेक्शंस में रिया के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। लेकिन इसी तरह के मामले में कई ड्रग पैडलर्स जो गिरफ्तार हुए थे उनको तो बेल मिल गई थी। देखिए, 27 से किन किन पैडलर्स पे लगाया गया है, उनमें से कितने को जमानत मिले ये अपने आप में है। और साथ ही जो बयानों का दिवेश के पास लगातार दिवेश फोन पर बातचीत कर रहे हैं। दिवेश, अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? जी, अभी ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है। जो अभी हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि अभी ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा है। उसमें एक सेक्शन है 27A जो कि फाइनेंस करने के बारे में है और फाइनेंस फैसिलिटेट करना ड्रग प्रोक्योर करने के लिए, उस बारे में वो सेक्शन है। और उसके तहत वो सेक्शन लगाए जाने की वजह से बेल मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। बहुत ही स्ट्रिंजेंट सेक्शन है ये एनडीपीएस एक्ट का और इसी वजह से बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर अभी तक ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की ओर से किस तरह की दलीलें अंदर रखी गई हैं, वो क्या आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर वो चाहते हैं कि बेल मिल जाए और वो आज की रात अपने घर में गुजारे? जी, रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, वो बार बार यही बताते आ रहे कोर्ट को कि रिया पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हैं। रिया ने हर उस सवाल का जवाब दिया है जो भी एनसीबी ने पूछा। उन्हें जब भी बुलाया गया वो आ गई। अब भी उन्हें एनसीबी जब बुलाना चाहती है वो आ सकती हैं और वो अपना पासपोर्ट जमा करवा देंगी और अन्य जो जब उन्हें आने के लिए कहा जाएगा, डायरी रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा, रजिस्टर एंट्री करने के लिए कहा जाएगा, वो तब भी वहां पर मौजूद रहेंगी और इसी बेहनाब पे उन्हें बेल दे देना चाहिए। लगातार आप भी व्हाट्सएप के जरिए अंदर बातचीत कर रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है आशुतोष? देखिए, इसमें बिल्कुल जो अब हम जिक्र करते 27 है, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी पर एनएसए लगा दिया जाता है या ऐसे कई संगीन धाराएं हैं जिसमें जमानत मिलनी मुश्किल होती है। ये कुछ वैसा है। एनडीपीएस का 27 एक्ट बेहद खतरनाक है। किसी पर ये लगाया जाता है और उसका आधार अगर कोर्ट को दिया जाता है तो एनडीपीएस एक्ट में कई बार जमानत मिलनी मुश्किल होती है। फिलहाल अभी भी ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है और अब से किसी भी क्षण वो
खबर आएगी कि आखिर आज रात आम लोगों के लिए समझने के लिए बताइए, ये ऑर्डर डिक्टेट होने का क्या मतलब होता है आम भाषा में बताइए। इसके सीधा पहले इसका मतलब ये अरविंद है कि ओझा जब, हमारे साथ आ गए हैं। अपनी ओर से चित्रा दलीलें वो दी बड़ी गई, खबर दे रहे हैं। कुछ रिया अरविंद ओझा चक्रवर्ती क्या की जानकारी आपके मिलेगी। पास आ रही है, बताइए। ठीक है। अरविंद ओझा हमारे साथ लाइव आ गए हैं। अरविंद बोलिए, क्या खबर आपके पास है? जी देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी भी सुनवाई चल रही है, लेकिन कुछ देर में जो फैसला है वो आ जाएगा। और ये अगर आप देखें ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर ये सुनवाई चल रही है। जो एनसीबी के चीफ है उन्होंने कुछ देर पहले हमें ये बताया था कि जेसी भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन बेल एप्लीकेशन मूव की गई है। बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही है। रोहित, यहाँ हम आपको ये चीज बहुत जरूरी है, एक इस पूरे केस में इंपॉर्टेंट है, वो बता दें कि रिया चक्रवर्ती को इस पूरे केस में फैसिलिटेटर के तौर पर भी दिखाया गया है। यानी रिया चक्रवर्ती जो है वो, उनको ये पता था कि ड्रग्स आ रहा है, सुशांत के लिए आ रहा है, जिस तरह की लोगों ने गवाही दी थी, और वो फैसिलिटेट कर रही थी, फिनेंस भी कर रही थी। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है। कोर्ट के फैसले को प्रिडिक्ट किया नहीं जाता है, लेकिन चूंकि एक तरीके से कहें तो एनसीबी ने काफी रणनीति के साथ शिकंजा कसा है और फैसिलिटेटर बताया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या फैसला आता है। लेकिन जो एनसीबी के चीफ है उन्होंने कुछ देर पहले जो हमें मैसेज भेजा है, उनके मुताबिक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। बेल मिलती है या नहीं मिलती है, अब ये फैसला कुछ देर में आएगा। लेकिन फिलहाल अंदर ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इसी बिल्डिंग में अब भी सुनवाई जो है जारी है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जैसे ही फैसला आएगा अंदर जो कुछ भी होगा उसकी जानकारी हम तक जरूर पहुंचेगी अधिकारियों के जरिए। तो बस उसी का इंतजार है। फिलहाल अंदर सुनवाई चल रही है, दलीलें चल रही हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से। जी वापस आते हैं। अरविंद ओझा कह रहे हैं कि सुनवाई चल रही है, कभी भी फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। रिया चक्रवर्ती की जमानत को लेकर ये सुनवाई आखिरी लम्हों की सुनवाई है। इसके बाद किसी भी समय फैसला आ सकता है कि रिया को जमानत मिलेगी या नहीं। मौसमी सिंह आप दिखा रही थी, वहां क्या हलचल इस समय हो रही है, बताइए मौसमी। बता दें कि यहाँ पे तैयारी पूरी है रिया को ले जाने की, अगर उनको न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है और बेल उनकी रिजेक्ट होती है। पर आपको बता दें कि 27A जो धारा लगी है वो अपने आप में धारा बेहद संगीन है और उसमें बेल होना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि जो आरोप एनसीबी ने लगाया है फाइनेंसिंग का, यानी कि वो जो है पैसे से परचेज कर रही थी, खरीद रही थी ड्रग, खरीद फरोख्त का आरोप बेहद संगीन होता है। ऐसे में सतीश मान शिंदे दलील जरूर दे रहे हैं, पर इसकी संभावना बहुत कम है कि उनको न्यायिक रिमांड में ना भेज के, कस्टडी में भेज के उनको बेल मिले। बहरहाल किसी भी वक्त आप देखिए एक बस लगी हुई है, गाड़ी लगी हुई है, और किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। इसके साथ साथ जो बाकी धाराएं लगी हैं उसके तहत भी, और ये कि रिया ने बाकी लोगों के नामों का खुलासा किया था, और उनके बारे में भी पड़ताल एनसीबी को करनी है। ये सब दलीलें एनसीबी ने जरूर दी होंगी, और क्योंकि बेहद खतरनाक एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट 1985 बेहद खतरनाक माना जाता है। 27A धारा में 10 साल की सजा है। तो एक सिंडिकेट का आरोप एनसीबी ने लगाया, और यही वजह है कि वो बेल को अपोज करेगी। देखना ये होगा कि क्या कोर्ट मानता है सतीश मान शिंदे जो रिया के वकील है उनकी दलील, क्योंकि बेहद अगर कहें लीगल ग्राउंड्स बहुत कम है जिस आधार पे वो बेल की मांग मजबूती से रख सकते हैं। और इंतजार करना होगा, किसी भी वक्त खबर आएगी और सबसे पहले हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल वापस आते हैं आपके पास। मौसमी सिंह वहां से बता रही हैं किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। रिया की जमानत याचिका खारिज होना लगभग तय माना जा रहा है। जो हालात हैं, जो कानूनी जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जमानत की संभावना कम ही लगती है। देखने की बात होगी कि अदालत इस मामले में क्या कहती है। अगर आज जमानत खारिज हो जाती है तो आगे उनके पास क्या विकल्प होंगे? अरविंद ओझा बताइए। जी एक बार सवाल फिर से रोहित अपना दोहराएं। अगर अभी जमानत खारिज हो जाती है तो आगे क्या विकल्प होंगे रिया के पास? जी देखिए, जमानत खारिज हो जाती है तो फिलहाल तो उनको न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो जेल जाएंगी या फिर एनसीबी के इसी जो यहाँ एनसीबी का हवालात है
उसमें रहेंगी, क्योंकि देखिए अलग अलग शहरों के अलग अलग नियम है, अलग अलग जेलों के अलग अलग नियम है। जैसे दिल्ली की तिहाड़ जेल की बात की जाए तो वहां पर सूर्यास्त के बाद जेल के अंदर नहीं ले जाया जाता है, लेकिन मुंबई के बारे में जानकारी जो मिल रही है कि यहाँ कुछ जेल ऐसे हैं जहां पर जो कैदी है उनको लिया जाता है। तो ऐसे में जो बाईकुला जेल है, मुंबई का बाईकुला, वहां भी ले जाया जा सकता है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि न्यायिक हिरासत तो 14 दिन की मिली है, बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही है, तो बेल रिजेक्ट होती है तो यही देखना होगा कि क्या आज की रात भी जो रिया चक्रवर्ती है वो एनसीबी की कस्टडी में रहती है यहीं पर इसी हवालात में, या बाईकुला जेल जाती है, महिलाओं का जो वहां पर जेल है उसमें रहती है। तो ये अभी इस चीज का इंतजार है। सब कुछ डिपेंड करता है रोहित जज पर, वो जमानत देते हैं या नहीं देते हैं, उसके अलावा क्या डायरेक्शन देते हैं। अगर रिया चक्रवर्ती यहाँ पर रहती है इसी बिल्डिंग में तो उनकी लायबिलिटी होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराना, पूरी तरह से फैसिलिटी देना। तो अब ये देखने वाली बात हो कि यहाँ पर भी दो दिलचस्प चीजें हैं। हालांकि बहुत मुमकिन है कि बाईकुला जेल ले जाया जाए, क्योंकि हमने जेल के एक अधिकारी से इस बारे में समझने की कोशिश की थी जब ये सुनवाई चल रही थी, तो उनका कहना था कि बहुत से जगह ऐसी हैं जहां पर सूर्यास्त के बाद लॉक इन यानी सूर्यास्त के बाद कैदियों को नहीं लिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे जेल हैं जहां ये नियम नहीं है, वो किसी भी वक्त ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है जज पर। अगर वो बेल रिजेक्ट करते हैं तो फिर वो अधिकारियों को डायरेक्शन देंगे कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। अगर जज साहब आदेश देते हैं तो फिर ये जो आप देख पा रहे हैं एनसीबी की बिल्डिंग, यहाँ हवालात है, हवालात में पूरी तरह से तैयारी है, पहले ही सैनिटाइज करा दिया गया था इस हवालात को चूंकि कोविड को देखते हुए। तो अब बस इंतजार है उस पल का कि बेल रिजेक्ट होता है या नहीं होता है। हालांकि एनसीबी ने अपनी तरफ से उनको फैसिलिटेटर बताया, एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि उनको सब कुछ पता था कि किस तरीके से ड्रग्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इसको लेकर जैसे पहले ही आज तक ने इस बात का खुलासा किया था कि 3 लोगों ने उनके खिलाफ इस बात की गवाही भी दी थी, वो गवाही भी एनसीबी ने कहीं आधार बनाकर तभी उसको रिमांड एप्लीकेशन में लिखा है और मूव किया है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कि रिया चक्रवर्ती फैसिलिटेटर थी, फैसिलिटेट भी कर रही थी, ड्रग्स आने जाने की पूरी जानकारी उनको थी और कई बार उन्होंने पैसे भी दिए, पैसे जो गए उनकी भी जानकारी रिया चक्रवर्ती को थी। तो बस इस बात का इंतजार है रोहित कि कब जो जज है वो अपना ऑर्डर देते हैं। हम अधिकारियों से संपर्क में है, जैसे ही कुछ होता है आपको जानकारी दी जाएगी। वापस आते हैं आपके पास। मनीष पांडे, बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है, बोलिए मनीष पांडे। जी देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक जो ऑर्डर है अभी भी डिक्टेट ही किया जा रहा है और पेच कहाँ पे फंस रहा है। 27A की बात जैसे कि अरविंद ओझा ने की, उसके अलावा दिवेश ने भी की। देखिए 27A जो होता है उसमें मैक्सिमम जो सजा है उसका प्रावधान 10 साल के करीब होता है, 10 साल की मैक्सिमम उसमें सजा हो सकती है। और जब 10 साल से ज़्यादा की सजा होती है, 10 साल तक की सजा होती है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट जो हैं बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी आरोपी को उसमें बेल देते हैं। वो सीधा बोलते हैं कि मैं बेल नहीं दे पाऊंगा, आप सेशंस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। तो अगर जो आपने पहले इसके सवाल पूछा हुआ था कि जो अगर मान लीजिए आज बेल रिजेक्ट होता है तो उसके बाद में क्या है, सबसे पहले अगर बेल रिजेक्ट होगा तो न्यायिक हिरासत में चली जाएंगी वो, लेकिन ऑप्शन क्या रहेंगे। कल सतीश माने सिंधे सीधा जो सेशंस कोर्ट है वहां पर अपील दायर कर सकते हैं और वहां पे फिर से एक बार बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेशन कोर्ट के पास में अधिकार होता है एनडीपीएस एक्ट के तहत में 27A लगी हो या कोई भी धाराएं लगी हो इसमें, उसके ऊपर बेल देना है नहीं देना है वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर इस मामले में सेशंस कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाता है उनका बेल तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। लेकिन जो अभी बड़ी जानकारी आ रही है कि कुल मिलाकर जो बेल देना है या नहीं देना है, सबसे ज़्यादा जो जिरह हुई है, सबसे ज़्यादा जो बहस हुई है वो 27A को लेकर ही हुई है। बाकी धाराओं में बेल दिया जाना बहुत ज़्यादा आसान है मजिस्ट्रेट के लिए, लेकिन 27A कैपिटल है वो भी, क्योंकि 2 धाराएं होती हैं, एक 27A कैपिटल होता है, एक 27A स्मॉल होता है। कैपिटल A उनके ऊपर लगाई गई है जिसमें कि सजा का प्रावधान 10 साल तक हो सकता है और 10 साल के जो मामले होते हैं उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है बहुत कम ऐसा देखा गया है कि वो किसी को भी बेल देते हैं। मनीष पांडे, आज अगर बेल नहीं मिलती है रिया चक्रवर्ती को तो आगे वो क्या करेंगी? क्या वो दोबारा बेल की अर्जी लगा सकती हैं अगले 2, 4, 3 दिन में?
जी बिल्कुल, अगले 2-4 दिन की इंतजार करने की भी बात नहीं है। अगर उनको बेल नहीं मिलता है तो आज रात उनको जेल में गुजारनी पड़ेगी और उसके बाद कल ही सतीश माने शिंदे जो हैं वो सुबह 10 बजे के आसपास सेशंस कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं और वो बेल की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर वहां से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो जैसे ही रिजेक्ट होती है उसके बाद वो हाई कोर्ट भी पहुंच सकते हैं, अगर उस वक्त तक हाई कोर्ट खुला हुआ है। तो 2-4 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिया चक्रवर्ती को और सतीश माने शिंदे को, क्योंकि कोशिश उनकी यही रहेगी कि जितनी जल्दी बेल मिलेगी रिया चक्रवर्ती अपने घर पे वापस जा पाएंगी। लेकिन ये तभी होगा जबकि एक बार ऑर्डर साफ हो जाए कि बेल होना है या नहीं होना है। लेकिन जैसा रोहित आप जैसे पहले बता रहे थे कि बहुत कम चांसेस है कि इसमें उनको बेल मिलेगा। बेल मिलेगा तो बहुत बड़ी राहत होगी रिया चक्रवर्ती के लिए, लेकिन अगर बेल नहीं मिलता है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। और सतीश माने शिंदे मेरे ख्याल से पूरी तैयारी के साथ में कल सुबह 10 से 11 बजे तक सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे और वहाँ पे एक बार फिर से बेल एप्लीकेशन फाइल कर वही दलीलें रखेंगे कि जब एनसीबी को पूछताछ ही नहीं करनी है, उन्होंने पूरा जांच में सहयोग किया है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में जेल के पीछे रखने की वजह क्या हो सकती है, उसका फायदा क्या पहुंचेगा एनसीबी को। रोहित, बिल्कुल, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अगर रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज होती है तो आज रात बहुत मुमकिन है उनको एनसीबी में ही लॉकअप में रखा जाए, जहां पिछले 3 दिन से वो जा रही हैं सुनवाई के लिए और जहां हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लॉकअप वहां खासतौर पर सैनिटाइज करवाया गया, पहले से इस चीज की तैयारी कर ली गई। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ वहीं एनसीबी के दफ्तर के बाहर से मौजूद है लाइव, मौसमी सिंह भी वहीं पर हमारे साथ मौजूद है लाइव। चित्रा, बताइए क्या जानकारी आपके पास है और पीछे की तस्वीर भी दिखाइए, इस समय वहां पर क्या हलचल चल रही है? देखिए, फिलहाल पीछे तो शांति है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यही, इस वक्त बस कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा बेल को लेकर। 27 कैपिटल ए जिसका जिक्र यहाँ पर मुनीश कर रहे थे वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं आपको सूत्रों के हवाले से कि भायखला जेल को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। हालांकि इस बात का भी इंतजार था कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला पूरे मामले पर आएगा। सतीश मान शिंदे यहाँ पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि बेल मिल जाए रिया चक्रवर्ती को, लेकिन जिस तरह की धाराएं 27A 10 साल तक की सजा और इसके अलावा 1 लाख रुपए जुर्माना, इसमें यह सजा का प्रावधान है जो धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं। इसी वजह से मुश्किलें यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि उनको हो सकता है बेल नहीं मिले, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त तक सतीश मान शिंदे की ये पूरी कोशिश है, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती यहाँ से हॉस्पिटल गई थी उस समय उनको पूरी तरह से जो पेपर वर्क थे, पूरी कागजी कार्रवाई के लिए समय मिल गया था। लगातार उन्होंने अपने पक्ष को मजबूत करने की तैयारी कर ली थी और उस आधार पर वो अपना पक्ष रखती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगी पवन पीछे की तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा दें। पीछे सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पर जो बस ऑन थी वो ऑफ कर दी गई है, यानी कि अभी मूवमेंट फिलहाल यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ पुलिस कर्मी यहाँ पर हैं जो फोन पर बातचीत कर रहे हैं। गाड़ियां यहाँ पर एज इट इज जैसे सुबह से रखी हुई थी वैसे ही है। अब जब रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आती हैं, एक गाड़ी एड ऑन होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की। फिलहाल ऊपर पवन वो दिखाइए वो खिड़की, उसी के अंदर आपको बता दें बीते 3 दिनों से 20 घंटे तक हम सब ने देखा। पहले दिन 6 घंटे, उसके अगले दिन 8 घंटे और आज भी ताबड़तोड़ पूछताछ की गई, जिसके बाद गिरफ्तारी हो गई रिया चक्रवर्ती की। वही जो खिड़की आप देख पा रहे हैं इस वक्त, पवन हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, उसी के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार सुनवाई जारी है और बेल एप्लीकेशन पर पूरा पक्ष रखा जा रहा है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का। क्या उसमें वो कामयाब होंगी या फिर उन्हें सफलता नहीं मिलेगी? अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती है, यानी कि 14 दिनों की ये न्यायिक हिरासत, कल ऊपरी अदालतों में वो जरूर इस पूरे मामले को चैलेंज कर सकती हैं, लेकिन आज की रात उनको जेल के भीतर गुजारनी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या जेल जो अस्थायी बनाया गया है एक्सचेंज बिल्डिंग के अंदर, उसमें उनको रखा जाएगा या फिर जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पहले से ही भायखला जेल को इन्फॉर्म करके रखा गया था कि इस तरह की परिस्थिति बन सकती है तो वहां पर मूवमेंट हो सकता है, या वहां पर रखा जाएगा। बस कुछ ही पलों में ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैं पीछे की तस्वीरें भी पवन आपको दिखाएं। देखिए, यहाँ पर न सिर्फ मीडिया कर्मी है बल्कि बहुत सारे जो आम लोग हैं उनकी भी यहाँ पर मुस्तैदी है। रात के इस वक्त 10:28 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा चहल पहल और उत्सुकता। बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि रिया चक्रवर्ती का अब आगे क्या होगा। रिया चक्रवर्ती अपने घर जाएंगी, जैसा कि बीते 2 दिनों से लगातार 2 रातों से वो अपने घर लौट रही हैं। हर बार गिरफ्तारी की तलवार लटकती थी, लेकिन वो घर के लिए चली जाती थी। एनसीपी के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर उसी के आधार पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बहुत बड़ी बात है। जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं उसी के आधार पर देखिए, अमूमन होता यह है कि अगर केस कहीं कमजोर होता है, ये थोड़ा सा विपक्ष कमजोर होता है, तो वहां पर 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत
को कोर्ट की ओर से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी कि रिया चक्रवर्ती का पक्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर है। ऐसे में बेल एप्लीकेशन जो उनकी ओर से फाइल की गई है, जो पक्ष रखा जा रहा है, 3 बड़ी बातें जो उनके वकील की ओर से रखी जा रही है। पहला ये कि देखिए रिया चक्रवर्ती पूरा सहयोग कर रही है, खुद एनसीबी के अधिकारी इस बात को मान रहे हैं। वो जब जब बुलाते हैं, जिस तरह से बुलाते हैं, जिस समय बुलाते हैं, रिया चक्रवर्ती पहुंच जाती है, तो इस आधार पर उनको बेल दी जाए। दूसरा कि अगर कुछ और डॉक्यूमेंट जो रिया चक्रवर्ती से, चाहे वो पासपोर्ट की कॉपी हो या फिर कुछ और हो, उसको जमा करने की बात की जाती है, तो रिया चक्रवर्ती इसके लिए भी तैयार है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस पूरे मामले पर वो खुद जिस तरह से ड्रग के पैडलिंग को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे थे जब रिया चक्रवर्ती आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब ये पता चल गया कि सिंडिकेट में इनकी संलिप्तता है, तो रिया चक्रवर्ती का आधार यहाँ पर कमजोर हो गया। लेकिन यहाँ पर बताया दरअसल ये जा रहा है कि देखिए ये सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत चूंकि वो मंगवाया करते थे, इस वजह से रिया चक्रवर्ती प्यार में उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड किया करती थी, क्योंकि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और अपने जीवन को लेकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। तो ये तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा। 10:30 बज चुके हैं रोहित, 10:30 बज चुके हैं। कुछ देर का और इंतजार, और यही वो वक्त था कल की अगर हम बात करें तो इस समय बांद्रा कोर्ट के भीतर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई थी और बांद्रा कोर्ट में मौजूद होकर रिया चक्रवर्ती सुशांत की बहनों के खिलाफ वहां पर एफआईआर उनकी ओर से दर्ज करवाई गई। जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन भेजी थी उनकी बहन के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को, जिसके जरिए उनको दवाइयां खरीदनी थी, उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन आज का दिन बिल्कुल उलट हो जाता है, यानी कि कल ही कहीं ना कहीं मजबूत आधार इस बात का बन गया होगा कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती हैं। इसी वजह से ये मूवमेंट इतने दिनों के बाद जब पूरे मामले को, देखिए आज 8 तारीख है, 8 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर 8 जून को वो वापस अपने फादर के घर पर आती हैं। 14 जून को खबर सामने आती है कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित सुसाइड के मामले में, चूंकि ये रहस्यमय मौत का मामला है, इस पर सीबीआई पूरी तफ्तीश कर रही है और लगातार जांच कर रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ही आरोपी नंबर 1 है रोहित। और देखिए सीबीआई की भी निगाह इस वक्त यहीं पर है, सीबीआई की टीम की निगाह भी इस वक्त यहीं पर है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर कोर्ट की ओर से बेल दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है। कुछ ही देर में मुझे लगता है ये फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, किसी भी क्षण ये खबर आ रही है कि जमानत को लेकर अदालत क्या फैसला सुनाती है। अरविंद ओझा, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? मौसमी उसके बाद आपके पास आएंगे। अरविंद बोलिए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अदालत का फैसला उसे प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं और जिस तरह के एविडेंस हैं उसको देखकर फैसला आप प्रत्याशित कर सकते हैं। हालांकि हम कैसे फैसला प्रत्याशित करें, तो ये देखिए जरा पहले हम कैमरामैन संजय को कहेंगे कि आपको नीचे का नजारा देखें। ये जो मुंबई पुलिस की गाड़ी है जो लगातार 3 दिन से रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया की हलचल हुई, पूरे देश की मीडिया की हलचल हुई कोविड को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कहा था सीबीआई की सुनवाई के दौरान कि उनको थ्रेट है, उसके बाद से ही पूरा जो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बिल्डिंग है इसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। महिला अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, ये जो पुलिस की मुंबई पुलिस की वैन है वो भी मौजूद है, यानी एस्कॉर्ट टीम भी मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद है। ऊपर सुनवाई चल रही, यानी सभी को इंतजार है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो मुंबई पुलिस की फोर्स है, एनसीबी के अधिकारी हैं, खुद रिया चक्रवर्ती हैं और तमाम आरोपी हैं, सभी को इंतजार है अदालत के उस फैसले का। और यहाँ जवाब तमाम जो मीडिया कर्मी उन तक को यहाँ इंतजार है कि फैसले का, कि कब फैसला आता है। और बड़ी खबर, बेल रिजेक्ट हो गया है, ऐसा कहना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ का। बेल रिजेक्ट हो गई है रिया चक्रवर्ती की, ये बड़ी खबर आई है एनसीबी चीफ की तरफ से। बड़ी खबर यहाँ पर आपको रोहित बता दूं कि रिया चक्रवर्ती का बेल रिजेक्ट हो गया है, जो हमें जानकारी मिली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ राकेश अस्थाना की तरफ से। रोहित जी, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत फिलहाल खारिज हो गई है। जिस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी, जिस मामले को लेकर सबकी नजर एनसीबी के दफ्तर पर लगी हुई थी, क्योंकि वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की जमानत पर सुनवाई चल रही थी, वो जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अदालत ने रिया की जमानत खारिज कर दी है। रिया चक्रवर्ती को अब जेल में रहना पड़ेगा। अब देखने की बात यह होगी कि उन्हें जेल भेजा जाता है रात में, या फिर एनसीबी के दफ्तर में ही जो लॉकअप बनाया गया है वहां पर रिया चक्रवर्ती को रखा जाता है। इस बारे में नियम क्या कहते हैं, हम अपने सहयोगी संवाददाताओं से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को यह बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक आप तक पहुंचा रहा है कि ड्रग्स मामले में
रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में अदालत ने दे दिया था। उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी। अब वो जमानत अर्जी खारिज हो गई है। रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की जेल हो गई है। हालांकि उनके वकील ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वो कल सुबह दोबारा अदालत में इस मामले को लेकर अपील डाल सकते हैं, लेकिन आज की रात रिया को जेल में या लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी, ये तय हो चुका है, क्योंकि अदालत ने रिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। 14 दिन की जेल रिया चक्रवर्ती के लिए तय हो गई है। जेल या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का लॉकअप, कम से कम आज की रात रिया चक्रवर्ती को इन दोनों में से किसी एक जगह गुजारनी पड़ेगी। अरविंद ओझा, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अंदर सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी अभी जो हमारे पास खबर आई है, एक्सक्लूसिव जानकारी आई है सबसे पहले आज तक पर, जो खुद जो राकेश अस्थाना एनसीबी के चीफ, उन्होंने बताया कि जो बेल था वो रिया चक्रवर्ती का बेल वो खारिज हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है। अब कम से कम अब आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी खबर है अभी तक की। जिस तरह से सुनवाई चल रही थी और जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा यह दावा किया था, उनके पास एविडेंस है, फैसिलिटेटर बताया था, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर। अब यहाँ पर हलचल बढ़ सकती है रोहित, लेकिन जो बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती को पहले अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद बेल एप्लीकेशन मूव की गई और अभी जो खबर आई हमारे पास, इसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। हालांकि उनके वकील हैं, वो दूसरे जो कोर्ट है उसमें जो बेल एप्लीकेशन है फिर से मूव कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो इस एनसीबी के जो हवालात है वहां पर रहती है या फिर बाइकुला जेल है वहां पर जाती है, जहां महिलाओं के लिए जेल है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती का जो बेल एप्लीकेशन था उसको जज ने खारिज कर दिया है। यह जानकारी हमें खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ राकेश अस्थाना ने बताई है। रोहित, बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। अरविंद ओझा जानकारी दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिस खबर पर सबकी नजर थी, लगातार एनसीबी दफ्तर पर सबकी नजर इसीलिए टिकी हुई थी क्योंकि वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की जमानत पर सुनवाई चल रही थी। और मौसमी सिंह, अब यह तय हो गया कि कम से कम आज की रात रिया चक्रवर्ती को या तो लॉकअप में या फिर जेल में गुजारनी पड़ेगी। नियम क्या कहते हैं और इस समय की परिस्थिति आपको क्या दिख रही है? वहां पर क्या हलचल, क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, बड़ी खबर है और इससे ये साफ है कि कोर्ट ने भी माना है कि रिया इस पूरे मसले पर मुख्य आरोपी है, क्योंकि पहली वो इस मामले में कड़ी है जिनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कल जब बाकी लोगों को की रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी और उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करेगी, तो ऐसे में एनसीबी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। वो जानती है कि ये सिर्फ पहला पड़ाव है, कहीं ना कहीं उसको लगता है अभी तफ्तीश बाकी है। और अगर हम यहाँ जमीन पर बात करें तो हरकत जरूर नजर आई थी। अभी भी स्टैंड बाय पे यहाँ पे बाहर जो गाड़ी है, एस्कॉर्ट गाड़ी जो लगातार एनसीबी की गाड़ियों के साथ आगे पीछे चल रही है, वो तैयार है। आप देख रहे हैं नीली रंग की बस भी आ गई है और बाइकुला जेल क्लेयर रोड पे जो महिला सेल है वो लगभग 20 मिनट की दूरी है। कानूनी पेचीदगियों को देखें तो क्योंकि सूर्यास्त हो गया है, क्या रिया को बाइकुला जेल के महिला सेल भेजा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे भी तैयारी की गई है और जहाँ तक जेल में भेजने का सवाल है, पहले भी ऐसी कई बारी घटनाएं हुई हैं या केस हुए हैं जिसमें रात के 9 बजे 10 बजे आरोपियों को जेल भेजा गया है, तो वहां पे भी अलर्ट पर रखा गया है। तैयारी एनसीबी ने अपनी तरफ से पहले से ही कर रखी थी। तो देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट क्या कहता है, यहीं पे कस्टडी में रखते हैं और कल जेल भेजेंगे या फिर आज ही रात को उनको बाइकुला जेल भेज दिया जाएगा। ये साफ है कि रिया आज रात जेल या फिर एनसीबी दफ्तर में बिताएंगी। और दूसरी बड़ी बात कि उनके वकील इस पूरे मसले में इससे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। चित्रा, क्या खबर आपके पास आ रही है, बताइए।
देखिए, बड़ी जानकारी यही है कि फिलहाल उनकी बेल की अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी कि जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा। अब जेल क्या एनसीबी का यही दफ्तर होगा जहां पर बीते 3 दिनों से वो लगातार आ रही थी, या फिर भायखला जेल जिसको पहले से ही इन्फॉर्म किया गया था इस बारे में, क्या वहां पर उनको लेकर जाया जाएगा? थोड़ी देर में इस खबर को भी हम कंफर्म कर देंगे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के पक्ष के वकील कल ऊपरी अदालत में वो लेकर जाएंगे बेल की अर्जी, और फिर उम्मीद करेंगे कि वहां से उनको बेल मिल जाए, जैसा कि पुराने कई मामलों में जुडिशियल कस्टडी में हमने देखा। लेकिन हम चाहेंगे पवन एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए, अभी तो सन्नाटा फैला हुआ है यहाँ पर, लेकिन यकीनन रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में जिस तरह का भूचाल इस समय आया हुआ है वो ऊपर के उस खिड़की के अंदर ही होगा, और अब वो लगातार अपने वकीलों के जरिए इस बात को तय कर रही होंगी कि आगे पूरे मामले में कैसे बढ़ना है। क्योंकि वकील, देखिए यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी अब यहाँ से मूव करती हुई दिखाई दे रही है। ये पुलिस की गाड़ी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मूव करती दिखाई दे रही है। आगे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, तस्वीर में आप देख रहे हैं। बाकी लोगों से वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी इसी इंतजार में है कि रिया चक्रवर्ती को क्या कहीं लेकर जाना है, या फिर यहीं पर जो अस्थायी जेल है उसके भीतर रिया चक्रवर्ती को रखना है। और यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग की गई है इसको हटाया जा रहा है, और अब ये गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है। क्या ये गाड़ी भायखला जाएगी और वहां पर तमाम इंतजामों का जायजा लेगी, या फिर अभी इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन बड़ी खबर यही है, रिया चक्रवर्ती को जेल तो जाना ही होगा, भले ही आज की रात के लिए जेल की रोटी खानी होगी, भले ही वो आज की रात के लिए हो। लेकिन कल का इंतजार अब ऊपरी अदालतों की ओर से क्या फैसला इस पूरे मामले पर आता है। अगर रिया चक्रवर्ती के वकील जाते हैं ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं बेल के लिए, जैसा कि जुडिशियल कस्टडी के मामलों में 14 दिनों की हिरासत आज की ये सबसे बड़ी खबर। रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1, और जरा सोचिए यहाँ से 2 मामले, एक तरफ रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जिस तरह से सुशांत, हमारे पास कुछ जानकारी दे रहे हैं। देखिए, चूंकि अब बेल याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है, तो जाहिर है अब उनके वकील सत्य न्यायालय जाएंगे, और उसके बाद उनके पास हाईकोर्ट का ऑप्शन खुला है। लेकिन चूंकि ये जुडिशियल कस्टडी है, इसलिए अब जहां भी वो रहेंगी, आप ये समझिए कि आज की रात दरअसल वो जेल है। जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि चूंकि रात को किसी नए कैदी को सेंट्रल जेल में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कैदियों की गिनती हो चुकी होती है, और उस नियमावली के तहत अब उन्हें सेंट्रल जेल यहां से नहीं ले जा सकते, इसलिए आज इस इमारत में चाहेंगे आज एनसीबी दफ्तर, बिल्कुल जो लॉकअप है आज की रात वही उनके लिए जेल है, और आज की रात उन्हें वहीं रहना होगा। सुबह उस पर आगे की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी, जेल को इन्फॉर्म किया जाएगा, जो गतिविधियां हैं, जो कागजी कार्यवाही है वो जेल की पूरी होगी। तो कल सुबह 2 गतिविधियां होंगी। एक तो रिया चक्रवर्ती को एनसीबी यहां से सेंट्रल जेल, जो जेल किसे कहते हैं बाकायदा, जो आर्थर रोड जेल है भाईकला में, वहां ले जाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ उनके वकील बेल की याचिका को लेकर के जल्दी से जो जानकारी हमें अंदर से मिल रही है उसके बारे में जल्दी से अपने दर्शकों को हम बता दें। देखिए, रात को चूंकि जो जेल मैनुअल कहता है उसके हिसाब से न कैदी को अंदर लेकर जाया जाता है, यानी कि एंट्री कराई जाती है, और ना ही उसकी एग्जिट कराई जाती है। यानी कि भाईखला जेल जिसके कयास लग रहे थे और जिसको इन्फॉर्म भी किया गया था 8:30 बजे के आसपास, वहां पर जो सीनियर अधिकारी हैं उनको बता दिया गया था कि इस तरह की परिस्थिति बन सकती है, भाईखला जेल में रिया चक्रवर्ती को लेकर जाया जा सकता है अगर जल्दी पूरे मामले का फैसला हो जाता है तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काफी देर हो गई। इस वक्त रात के 11:15, 10:42 हो रहे हैं, 11:15 बज रहे हैं। कल यही वो रात थी जब रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन में बैठकर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रही थी। और आज देखिए 24 घंटे में जिंदगी किस तरह से बदल जाती है। अब खुद उनको जेल जाना पड़ेगा। और रोहित, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि फिलहाल यही जो दफ्तर है, मैं फिर से चाहूंगी पवन दिखाएं आपको, एनसीबी का यही वो दफ्तर है जिसके भीतर अस्थायी जेल है, और उसी में रिया चक्रवर्ती को आज की रात गुजारनी पड़ेगी। एनसीबी दफ्तर बीते 3 दिनों से लगातार वो आ रही है। 2 दिन तो वो अपने घर चली गई थी, लेकिन आज की रात इसी दफ्तर की अस्थायी जेल में रिया चक्रवर्ती को बितानी पड़ेगी। बिल्कुल चित्रा, रिया चक्रवर्ती को इसी दफ्तर में अस्थायी जेल में आज की रात बितानी पड़ेगी। और अरविंद ओझा जो इस मामले में लगातार एक के बाद एक सबसे पहले सबसे सटीक खबरें आज तक के दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि जमानत अर्जी रिया चक्रवर्ती की खारिज कर दी गई है। उनको 14 दिन की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। कल उनके वकील हालांकि दूसरी अदालत में जमानत की अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन आज की रात अरविंद जो खबर आ रही है वो इसी एनसीबी दफ्तर में लॉकअप में रिया को रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल आपको बताऊं, जरा कैमरामैन संजय को कहूंगा तस्वीर आपको जरूर दिखाएं, लेकिन उसके पहले एक दिलचस्प चीज मैं और बता देता हूं आपको कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर्स थे उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि जिस तरह के हमने ग्राउंड तैयार किए हैं
बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह की गई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, उससे जो कई मीडिया कर्मियों को ये लगा, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों ने बताया कि लगातार सहयोग कर रही हैं और हम रिमांड नहीं मांगेंगे, उसके बाद कुछ गफलत जरूर आई। लेकिन जिस तरह के चार्जेस लगाए हैं, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को एक फैसिलिटेटर के तौर पर पोर्ट्रे किया गया और रिमांड में कॉपी में लिखा गया, उसके बाद से ही ऐसा लग रहा था, और जिस तरह की धाराएं थी उसके बाद यही लग रहा था। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स हमसे बातचीत में कॉन्फिडेंट थे कि जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगी, और उनका जो कॉन्फिडेंट था वो कहीं ना कहीं साबित हुआ। और सबसे पहले आज तक ने आपको बताया कि रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। ये देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर अब बता दूं कि फिलहाल तक कोई हलचल नहीं है, ये गाड़ियां तमाम इसी तरह से खड़ी हैं। और हमारी जो जानकारी मिली है, देखिए जेल मैनुअल पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। अमूमन सूर्यास्त के बाद जब शाम हो जाती है तो जेल किसी भी कैदी को लेता नहीं है। हालांकि अलग अलग जेलों के अलग अलग नियम है, लेकिन अभी तक की जानकारी जो है हमारी, उसके मुताबिक यहाँ पर इसी हवालात में रहेंगी। हालांकि देखना होगा, अभी बड़े अधिकारियों के मैसेज आएंगे कि जज जो है उन्होंने क्या डायरेक्शन दिया है। लेकिन अभी तक की जानकारी और जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि रिया चक्रवर्ती को आज की रात कम से कम इसी हवालात में, यहाँ पर जो महिलाओं के लिए अलग से सेपरेट हवालात है, यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर अभी तक लगता नहीं है कि अंदर ऊपर से अगर कोई डायरेक्शन आया होता लेकर जाने के लिए तो यहाँ पर हलचल दिखती। तो इसका हम इंतजार जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ग्राउंड तैयार किया था, जिस तरह की रणनीति बनाकर पूछताछ की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुलिस होती है और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या DRI होती है, इनमें यह फर्क होता है कि अगर आप पुलिस के सामने कोई बयान देते हैं तो वो 161 का बयान होता है, जो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है। शायद इस वजह से पुलिस 164 का बयान दर्ज कराती है मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन यहाँ पर फर्क यह है रोहित कि यहाँ 67 NDPS एक्ट में सम्मन दिया गया था रिया चक्रवर्ती को। 67 NDPS एक्ट में बयान दर्ज किया गया था और ये बयान की काफी ज्यादा अहमियत है। ये बयान कोर्ट में एडमिसेबल होता है, इस चीज को समझना होगा। और इसी बयान के तहत 3 ऐसे लोग थे सुशांत के स्टाफ, जिनकी गवाही खासकर रिया को लेकर वो काफी मायने रखती है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि अगर कोई ड्रग्स कंज्यूम करता है तो ड्रग्स की रिकवरी होगी, इस तरह की तमाम जो सेक्शन है, इस तरह के तमाम केसेस किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बहुत अच्छे से मालूम था कि हमें जो केस है वो काफी लेट मिला है। जो मीडिया चैट थे वो लीक हो चुके हैं। कैमरामैन संजय को कहूंगा कि तस्वीर जरूर दिखाएं, क्योंकि सारा फोकस इसी गेट पर है। रोहित, ये जो सामने का गेट है, इसी गेट पर पिछले 3 दिन से फोकस है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती रोज यहाँ से आ रही हैं, जा रही हैं। पहले यहाँ पर मीडिया का हजूम था, काफी भीड़ भी लग गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर और कोविड दोनों को देखते हुए अगर देखिए तो ये पूरा जो गेट है, इसके आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की एक भारी भरकम टीम यहाँ पर हमेशा के लिए तैनात कर दी गई है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक, अभी तक की जो जानकारी उसके मुताबिक, इसी बिल्डिंग में रिया मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि इसी बिल्डिंग में हवालात जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वहां पर मौजूद रहेंगी। अब रहेगी बात दूसरी की, तो देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर ने कहा कि हमें बहुत लेट ये जांच मिली थी और जो चैट्स थे जो ईडी ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से क्लोनिंग करके निकाले थे वो मीडिया में लीक हो गए थे। तो ऐसे में स्मार्ट मूव किया गया और रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया गया। सबसे पहले जिनके चैट्स लीक हुए थे उनको समन करके नहीं बुलाया गया। सबसे पहले कॉल डेटा के आधार पर इस सर्किल में जो ड्रग पेडलर थे उनको शिकंजे में लिया गया, जिसमें 2 ड्रग पेडलर जैद और बासित, उनको गिरफ्तार किया गया। उन दोनों ने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया, शौविक को गिरफ्तार किया गया। शौविक ने बयान दिया जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम आया। सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट बयान था दीपेश सावंत का। दीपेश सावंत ने जो बयान दिया उसके आधार पर रिया पर शिकंजा कसा गया। और सबसे पहले आज तक नहीं आपको बताया था कि रिया चक्रवर्ती को सम्मन करेगी पुलिस। दूसरे दिन रिया को सम्मन किया और उसके बाद पूछताछ में आई और सबसे पहले आज तक नहीं बताया था कि रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि उनके खिलाफ ढेर सारे एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल चुके हैं, जिसमें 3 लोगों की गवाही 67 NDPS एक्ट के तहत हुई है। और अगर आप देखें तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने कई ड्रग पेडलरों के पास से रिकवरी कर ली थी, लेकिन उनको मालूम था कि यह केस कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो इसमें आरोपी हैं वो अपने घर पे मौजूद है
उन्होंने काफी लीगल एडवाइस भी ली होगी। अब रेड करने पर उनके पास से कोई भी रिकवरी नहीं होगी और एनडीपीएस एक्ट में अगर आप किसी को ये बताते हैं कि वो नशे का आदी है या तमाम चीजें हैं तो वहाँ रिकवरी जरूर है। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊं, रिया चक्रवर्ती को फैसिलिटेटर की भूमिका में दिखाया गया है रिमांड पेपर की कॉपी में, और जिस तरह के सेक्शन लगाए गए थे ऐसे में बहुत कम उम्मीद थी कि उनको बेल एप्लीकेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपको एक चीज और देखनी होगी कि कुल मिलाकर 3 एजेंसियां हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी और सीबीआई, सभी अलग अलग दिशा में अलग अलग चीजों की जांच कर रही है, जिसमें ईडी फाइनेंशियल एंगल की, सीबीआई हत्या है या आत्महत्या इसकी जांच कर रही है, जबकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये जो जांच है, बहुत मुमकिन है कि सीबीआई भी इस जांच को अपनी नजर में देखे, खास तौर पर रिया को उस भूमिका में जिसमें वो फैसिलिटेटर के तौर पर सामने नजर आ रही है। तो फिलहाल की बड़ी खबर ये है कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बड़ी है। बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। हालांकि उनके वकील कल या परसों में, जहां तक मेरी जानकारी है, बेल एप्लीकेशन फिर से मूव करेंगे, लेकिन आज की रात तो ये समझ लीजिए उनके लिए सलाखों के पीछे है और जेल में ही बितानी पड़ रही है उनको। जी बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ। अरविंद ओझा अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र जेल मैनुअल के मुताबिक जो फैसला लिया गया है उसके तहत अब जब रिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई है तो आज की रात रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के लॉकअप में रहना पड़ेगा। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर जहां पर रिया चक्रवर्ती की पिछले 3 दिन से पेशी हो रही थी, वहीं आज की रात रिया चक्रवर्ती को रुकना पड़ेगा। आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि ऐसा लगता है बांद्रा थाना रिया चक्रवर्ती का घर बन गया हो, लेकिन अब लगता है कि घर की तरह आज रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के लॉकअप में आज की रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 3 दिन से जिस जगह उनकी लगातार पेशी चल रही थी वहीं आज रात उनको रखा जाएगा। यह खबर आ रही है। रात में कैदी शिफ्ट नहीं किए जाते जेल मैनुअल के मुताबिक।